नमस्कार। डिवाइन एस्ट्रोपामिस्ट में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार आज आपको बताऊंगा कि कुंडली में सूर्य का अगर 11वें घर में हो तो उसका क्या फल होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि सूर्य अगर पहले घर में हो, दूसरे घर में, तीसरे घर में हो तो उसका क्या फल होता है, और सूर्य अगर 7वें में हो तो उसका क्या फल होता है, 8वें में हो तो उसका क्या फल होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में अगर सूर्य 11वें घर में हो तो उसका क्या फल होता है। वैसे आपने देखा होगा कि सूर्य जिसका अच्छा हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और मानसिक रोगी तो कभी हो ही नहीं सकता। तो कुछ लोग जिनकी मानसिक विकृति होती है उनका सूर्य नीच होता है, ये मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में 11वें घर में सूर्य हो तो उसका क्या फल होता है। तो अगर 11वें घर में सूर्य हो तो आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, वाहन का सुख, परिवार अच्छा रहता है। और पर ऐसे व्यक्ति को दुष्ट लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो आपने सुना होगा मुँह पे कुछ और कहीं और कुछ बातें करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड का स्वामी है, कर्ता ग्रह है, और सूर्य जो जीव आत्मा है वो सूर्य से ही प्रभावित रहती है। तो सूर्य जैसे अब आपने सुना होगा कि हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में डाल दिया था ऐसे एकदम, तो चारों तरफ अंधकार मच गया था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हनुमान जी की शक्ति अपरंपार है। तो वो शक्ति सूर्य से भी, सूर्य को भी मतलब कि सूर्य आपने सुना नहीं होगा या कहीं पढ़ा नहीं होगा, सूर्य धरती से 200 गुना बड़ा है और सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि जिससे कि इंसान, अब सूर्य जिसका 11वें घर में हो उसको, उस व्यक्ति को वहम तो होता ही होता है, क्योंकि ग्रह का प्रभाव होता है तो व्यक्ति वहमी तो होगा ही होगा। और जैसे सूर्य 11वें घर में और बृहस्पति 10वें घर में हो तो प्रभाव अशुभ हो जाता है। तो बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, इन 3 ग्रहों की अवस्था कुंडली में देखनी होती है कि ये तीनों ग्रह अगर ठीक अवस्था में पड़े हैं तो सूर्य 11 का प्रभाव ठीक रहता है। अब जैसे चंद्रमा भी कुंडली में ठीक अवस्था में नहीं है, शुक्र ठीक अवस्था में नहीं है, तो सूर्य 11 का प्रभाव जो है वो निष्फल होता है या अशुभ प्रभाव देता है। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि सूर्य अगर 11 हो तो ये एक बात और इसमें कि सूर्य 11 वाले व्यक्ति की मानसिक अवस्था जो है वो जैसे मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था कि वो अपने आप को वो समझने लगता है जो वो होता ही नहीं है। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि उस व्यक्ति को वहम हो जाता है, और ख्याली पुलाव बनाना और खुद जो जो वो होता ही नहीं है वही सोचते रहना, ऐसे सूर्य 11 का प्रभाव भी नीच हो इसी सोच से हो जाता है। तो बृहस्पति 10 में अगर हो तो प्रभाव और नीचे हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को राज दरबार से दूर रहना चाहिए, सरकारी लोगों से या राज दरबार के लोगों से कोई मदद नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो सूर्य और नीचे हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसे अगर सूर्य को शुभ करना है तो उसके लिए, अब जिसका सूर्य 11 में हो अगर उसको शुभ फल प्राप्त करना हो तो उसको पहले तो शिलादीप जो होती है उसको जल प्रवाह करना चाहिए, राज दरबार से दूर रहना चाहिए। राज दरबार लोगों से पैसा टक्का या कुछ भी लेना नहीं चाहिए, उससे सूर्य और नीचे हो जाता है। और सूर्य अगर शुभ अवस्था में नहीं है तो उसके लिए उसको तांबे का पैसा गले में डालना चाहिए, गले में धारण करें, चांदी की जंजीर में डाल के रखना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं शुभ हो रहा तो किसी योग्य पंडित से जाके अपनी कुंडली दिखानी चाहिए और उनसे उपाय पूछने चाहिए, उपाय करवाने चाहिए ताकि सूर्य शुभ प्रभाव दे सके। और अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9779
966079। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सूर्य अगर 11वें में ना हो और 7वें हो, सात कहने का मतलब अगर राशि परिवर्तन में हो तो भी सूर्य 11वें का प्रभाव जो है थोड़ा ठीक नहीं रहता है। तो उसके लिए उपाय बताए गए वो करने चाहिए। और कहने का अभिप्राय ये है कि सबसे पहले तो आप राज दरबार के लोगों से दूर रहें और नित्य प्रति या हफ्ते में एक या महीने में एक बार मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। और मंदिर में भी आप जो है तांबे का जो सिक्का है वो तांबे का या कोई ऐसी धातु जो आप मंदिर में भी दे सकते हैं। मतलब इस तांबे की धातु को दे सकते हैं। जैसे सूर्य जैसे पंचाक्ष जो 5 तरह के बर्तन होते हैं तांबे के, वो आप मंदिर में दे सकते हैं, जिससे सूर्य का प्रभाव ठीक हो सकता है। तो कहने का मतलब अभिप्राय ये है कि सब सूर्य 11वें वाले व्यक्ति को सबसे पहले तो राज दरबार के लोगों से दूरी रहनी चाहिए, क्योंकि राज दरबार लोग ऐसे व्यक्ति को बहुत ख़राब करते हैं और तरह तरह के अफवाह फैलाते हैं। जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि वो लोग उसको वही बनाने में लगे रहते हैं जो वो होता नहीं है। कहने का अभिप्राय जैसे कोई नेता नहीं है, वो कहेंगे नेता है नेता है नेता है, तो उसका काम कारोबार ख़राब कर देते हैं वो लोग, जब ये वो भी जानते हैं कि ये नेता नहीं है। फिर कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे लोग ख़राब करते हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। और अगर सूर्य 11 वाले व्यक्ति का एक उपाय और बताया गया है, अगर हो सके तो भूरी रंग की सपनी होती है, सांप और सपनी, भूरे रंग की सपनी को मेल और फीमेल स्नेक को दूध पिलाएं भूरे रंग की और उसको दूध पिलाएं तो सूर्य 11 का प्रभाव शुभ हो जाता है। अब अगर सूर्य 11 वाले व्यक्ति की कोई जैसे कोई अफवाह फैलाता है तो ऐसे अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने नित्य जो कर्म होते हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और अफवाह पे ध्यान ना देकर अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और जो लोग अफवाह फैलाते हैं उन्हीं का स्वयं का ही सूर्य नीच हो जाता है, तो ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दें और जो वो है वही उसी जगह अपना वो उसी काम में अपना ध्यान दें तो सूर्य का प्रभाव कभी नीचे नहीं होता। नमस्कार।